जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हो तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दिस वन। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस डेल्टा m इज एट रेस्ट। सपोज वी हैव अ न्यूक्लियस, इसका नाम कुछ रख लें, अगर सपोज करिए x, तो इसका मास इन्होंने कहा है कि m प्लस डेल्टा m है और ये रेस्ट में है, मतलब इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, ज़ीरो मोमेंटम। और फिर आगे इन्होंने कहा है कि ये डीके हुआ है टू डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छी बात ये रही है कि इक्वल इक्वल मास के दो सेगमेंट क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे हमने x को ब्रेक कर दिया y में और दो y बनाएंगे, एक ये और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बीच में प्लस हो जाएगा। इनका मास प्रश्न के अकॉर्डिंग m/2 m/2 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये m/2 m/2। मास नंबर अगर हम इसका a माने तो यहाँ पर इनका y का a/2 हो जाएगा। मास नंबर और मास नियरली यहाँ पर एक जैसी बात ही है, बट फिर भी मैंने सेपरेटली लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट c है, बताओ कि ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है ना, इनकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे मोमेंटम ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम ज़ीरो होगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब जितने मोमेंटम से ये इधर जाएगा उतने ही मोमेंटम से इधर जाएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी मोमेंटम से पीछे आगे हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई एनर्जी तो नहीं जनरेट हुई है। एनर्जी क्यों जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में? एनर्जी बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट जनरेट होती है। इसको और इसको जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा टोटल m। ये है आपका मास प्रोडक्ट साइड पे और ये है मास रिएक्टेंट साइड पे, दोनों इक्वल नहीं है। डेल्टा m यहाँ पे मास डिफेक्ट है, तो ये जो मास डिफेक्ट है इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी और वो होगी कितनी, डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई c²। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये जो आपके y हैं ये इधर जा रहे हैं, मोमेंटम है इसमें, ये इधर जा रहे हैं, मोमेंटम है इसमें, मतलब दोनों में काइनेटिक एनर्जी होगी, इक्वल इक्वल होगी। दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मोमेंटम इक्वल है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी 2k जो जनरेट हुई है, ये क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पर 2k जो है वो डेल्टा m इंटू c² के बराबर आ गया। सो k यू कैन से हाफ डेल्टा m इंटू c² के बराबर होगा। दैट मच काइनेटिक एनर्जी विल बी इन दिस एंड दिस ऑल्सो। काइनेटिक एनर्जी पता पड़ गया है तो आप चाहे जो निकाल लो। मोमेंटम पूछा गया होता तो वो भी निकाल लेते हैं, बट यहाँ मोमेंटम नहीं पूछा है, स्पीड पूछा है। तो अब आप ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हाफ mv² से बराबर कर दो, लेकिन सावधानी पूर्वक। यहाँ पर आप y की काइनेटिक एनर्जी को कह रहे हो कि इतना है, इसे हाफ mv² से बराबर करने जा रहे हो। y का मास m नहीं है, वो है m/2। अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो जो v² आएगा दैट विल बी 2 डेल्टा m बाई m देन मल्टीप्लाइड बाई c²। सो v विल बी, ये आपका c हो जाएगा और बाकी अंडर रूट में 2 डेल्टा m बाई m, ये रहा आंसर।